फिर हम देखते हैं उसका पहले से लेकर के 20वां अध्याय पहले से लेकर के 3 तक के आयत में शैतान को बंदी बनाता है, उसका वर्णन दिया गया है। फिर हम आगे देखते हैं, फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर जो लोग बैठ गए हैं और उनके न्याय करने का अधिकार दिया गया है। ओके, आज हम 20वां अध्याय के 4 पद से लेकर के पढ़े। कोई इस वचन को पढ़िए, 20वां अध्याय 4 से लेकर के उसका 6 तक, 4, 5, 6 पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन देखे, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्मा को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ओके, इस वचन में हम क्या देखते हैं कि फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनके न्याय करने का अधिकार दिया गया है। अर्थात फिर मैंने सिंहासन देखे, फिर मतलब है इसके पहले वाले घटना के बाद, अर्थात हरमगदोन लड़ाई के अंत में शैतानी त्रिएकता को पृथ्वी के ऊपर से हटा दिया, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता को आग की झील में डाल दिया, अजगर अर्थात शैतान को बंदी बनाकर अधा कुंड में डाल दिया और सारे सेना मार डाला गया, उसके शव शरीर गिदड़ जैसे पक्षियों के लिए दे दिया। इस लड़ाई के अंत में ये लड़ाई कितना दिन रहेगी? हरमगदोन लड़ाई कितना दिन रहेगी? कोई बताइए। 45 दिनों में पढ़े हैं। 45 डेज। ओके, हरमगदोन लड़ाई 45 डेज रहेंगे और गोग के नेतृत्व वाली यहोशाफात तराई में जो लड़ाई कितना दिन रहेंगे? 30 डेज। सो गोग के नेतृत्व वाली सेना यरूशलेम के विरुद्ध में आएंगे, यहोशाफात तराई में आकर के इस्राएल के विरुद्ध में लड़ेंगे। 30 दिन तक वो लड़ाई रहेगी। तो उसके अंत में मसीह विरोधी और उनके समस्त यूनाइटेड फोर्स आकर के यरूशलेम के विरुद्ध में लड़ेंगे और वो लड़ाई 45 दिन रहेंगी। टोटल ये लड़ाई जो है 75 डेज रहेगी। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़े। ओके, सो इस लड़ाई में जकील नबी के पुस्तक 38 और 39 अध्यायों को हम पढ़ेंगे। वहां पर हमें पता चलता है कि पूर्व से जो लोग आएंगे लड़ने के लिए, रशिया के नेतृत्व वाली पूर्व से आने वाले लोगों में इंडिया भी है। इंडिया, जापान और चाइना और रशिया, ये सारे लोग पूर्व से आने वाले लोग हैं। रशिया के नेतृत्व में इंडिया भी जुड़ जाएंगे, फाइनली इसराइल के विरुद्ध में लड़ेंगे। अखबार पढ़ने वालों को पता है, आज हम देखते हैं इंडिया और इसराइल बहुत करीब के दोस्ती है। ओके, इंडिया और इसराइल बहुत दोस्त है। इसराइल का टेक्नोलॉजी इंडिया में ला करके लागू कर रहा है। इसराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री इंडिया में आए, मोदी साहब से मिले, नाश्ता किए और कुछ बातें की और चला गया। यहां से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी इसराइल में गए, वहां पर नाश्ता किए, बातें किए, टेक्नोलॉजी लेकर वापस आया। अर्थात इंडिया और इसराइल आज दोस्ती है। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं रहेगी।
ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं रहेगी। फाइनल दिनों में, आखिरी दिनों में इंडिया रशिया के साथ जुड़ जाएंगे, इसराइल के विरुद्ध में हो जाएंगे, पवित्र शास्त्र कहता है। इसलिए पूर्व से आने वाले जो लोगों में इंडिया भी जापान के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ इसराइल में लड़ने के लिए जाएंगे। वहां पर हम पढ़ेंगे, वहां जो वो हथियार वो लेकर के जाएंगे, हथियार लेकर के जाएंगे। वो हथियार लड़ाई के बाद वहां 7 महीने तक उस हथियार को फायरवुड अर्थात जो जलाऊ लकड़ी बना करके वे लोग जलाएंगे, जलाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। तो हमें पता है, आज की परिस्थिति को हम देखते हैं, इंडिया की सेना भी जाएंगे, वो सारे हथियार लेकर के जाएंगे, और वो हथियार वहां पर लड़ाई के बाद वहां के लोग होंगे जो जलाने के काम आएंगे। इसका मतलब है जलाने के हथियार कौन सा है? लाठी, लाठी, लकड़ी। ओके, सो इंडिया से जरूर जाएंगे। आज हम देखते हैं इंडिया में लकड़ी सेना तैयार हो रहा है, लकड़ी सेना। तो वचन कहता है जो हथियार लेकर के जाएंगे वो जलाने का काम आएगा, जलाने के लिए यरूशलेम में इस्राएल को जलाने के लिए इंडिया में लकड़ी सेना अपने लकड़ी हथियार तैयार कर रहा है, घुमा घुमा करके डरा रहा है। ये वचन कहता है तुम जितना लकड़ी भी जो तैयार करो और वहां पर जलाने का काम आता है। ओके, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई तो रिस्पॉन्ड करो। यस अंकल, समझ में आ रहा है ना? यस ओके, पास्टर, यस। ये लकड़ी सेना को देख करके मसीह लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये सेना तैयार हो रही है, वहां पर लड़ाई में इंडिया से जाने वाले सेना ये लकड़ी लाठी भी लेकर जाएंगे ताकि वहां पर जलाने का काम आना चाहिए। अपने को डराने के लिए लाठी घुमाने की जरूरत नहीं है। मसीह लोगों को एक बार यानी धक्का दिया तो भी हम वहां से भाग जाएंगे। हमें डराने को लकड़ी की जरूरत है। फिर लकड़ी तुम क्यों तैयार करके ट्रेनिंग करते हैं? कारण इसराइल में जलाने का काम आएगा, उसके लिए लकड़ी काटने दो। ओके, अभी हम देखेंगे कि सिंहासन, ये लड़ाई सब बंद होने के बाद, शैतान अरेस्ट होने के बाद और शैतानी त्रिएकता पृथ्वी के सरफेस में से हट जाने के बाद फिर हम देखते हैं सिंहासन रखा गया है, सिंहासन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनके न्याय करने का अधिकार दिया गया है। अर्थात प्रकाशित वाक्य में अंतिम दिनों की सारी घटनाओं का प्रकाशन यूहन्ना को नहीं मिला। कुछ कुछ प्रकाशन प्रेरित पौलुस को मिला, कुछ कुछ प्रकाशन पुराना नियम के भक्तों को मिला, दानियल को मिला। ओके, कुछ प्रकाशन दानियल को मिला लेकिन वो यूहन्ना को नहीं मिला। कारण क्या है? इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय में लिखा है परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके अपने भक्तों को बताता है, सब कुछ एक भक्त को नहीं बताता, थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन को थोड़ा बताएगा, दूसरे दिन को थोड़ा बताएगा, तीसरे दिन को और थोड़ा बताएगा, ऐसा है। सो इसलिए इन सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया गया वचनों को जब हम इकट्ठा करके पढ़ेंगे तब वो सिनेरियो आपको समझ में आता है। सो यहां पर हम देखते हैं लड़ाई के बाद वहां पर एक सिंहासन रखा जाएगा और उस सिंहासन में ये प्रभु यीशु बैठ करके जो इस्राएल को और इस्राएल के चारों तरफ के अन्य जातियों का न्याय करेंगे। ओके, अन्य जातियों का न्याय करेंगे। सो न्याय करने के लिए एक सिंहासन यहोशापात तराई में रखा जाएगा। उस न्याय के बारे में सुसमाचार में आपको पढ़ने को मिलता है कि तो भेड़ और बकरियों को अलग करेंगे। ओके, भेड़ बकरियों को अलग करने का एक न्याय। अर्थात वहां पर 3 ग्रुप को हम देखते हैं, भेड़, बकरी और एक छोटे से छोटा। ओके, वहां पर उदाहरण के रूप में बताया गया है, मैं बीमार था, तुम आकर के नहीं मिला, और मैं भूखा था, मैं नंगा था, तुम आकर के नहीं मिला। सो इसका मतलब है जो लड़ाई के समय में, लड़ाई हरमगदोन और गोग के लड़ाई के समय में इस्राएल डर के मारे, इस्राएल के लोग चारों तरफ के अन्य जातियों के राज्य में भाग जाएंगे। जहां जहां इस्राएल आश्रय लेने के लिए भागता है वहां
अन्य जाति लोग इसराइल के साथ कैसा व्यवहार किया, उसी के अनुसार परमेश्वर यहोशापात तराई में रखने वाला महिमा के सिंहासन पर बैठ करके न्याय करेंगे। इसलिए यहां पर बताया गया है, फिर मैंने सिंहासन देखा। कौन सा सिंहासन? इसराइल और उनके चारों तरफ के अन्य जातियों को न्याय करने का एक सिंहासन। ओके, 3 महत्वपूर्ण सिंहासन के बारे में पवित्र शास्त्र हमें समझाता है। एक जो है बेमा सिंहासन, वो स्वर्ग में रखा जाता है, वहां विश्वासियों का प्रतिफल देने के लिए न्याय करता है। नंबर 2, यहोशापात तराई में यीशु मसीह के पुनरागमन में, अर्थात धरती के आगमन में एक वो लड़ाई के बाद, हरमगदोन लड़ाई के बाद एक सिंहासन रख करके इसराइल और इनके चारों तरफ के अन्य जातियों को न्याय करेंगे। उसमें 3 ग्रुप पाया जाता है, भेड़, बकरी और छोटे से छोटा। ये छोटे से छोटे के साथ तुमने जो किया है वो मेरे लिए किया है। सो भेड़ के ग्रुप में इसराइल के जो समस्या के समय पर, लड़ाई के समय पर जितने अन्य जाति लोग हैं उनको अपने देश में आश्रय लिया, उन लोगों को परमेश्वर कंसीडर करते हैं, उनको प्रतिफल देता है। वो लोगों का ग्रुप है भेड़ों के ग्रुप। उनको न्याय करके भेड़ों के ग्रुप में जोड़ते हैं, क्योंकि ये मेरे छोटे से छोटे के साथ में तुमने अच्छा किया। अर्थात छोटे से छोटा बोले तो इसराइल जब भाग गया, तुम्हारे देश में आया, तुमने उनका मदद किया। इसलिए ये मदद करने वाले ग्रुप, इसराइल के मदद करने वाले ग्रुप जो है भेड़ों के ग्रुप है। और कुछ लोग इसराइल की मदद नहीं किया, इसराइल भाग करके उनके देश में आश्रय लेने गया, लेकिन वे लोग इसराइल को समर्थन नहीं दिया, अंगीकार नहीं किया, तिरस्कार किया। वे लोगों के ग्रुप है बकरियों के ग्रुप। भेड़ों के ग्रुप पर मदद करने वाला, बकरियों के ग्रुप है मदद न करने वाला। इसलिए ये छोटे से छोटे यानी यहूदी लोग, यहूदी लोगों के साथ जितने अन्य जाति लोग मदद किया लड़ाई के समय पर, जितने अन्य जाति लोग मदद नहीं किया, तिरस्कार किया, वो बकरी ग्रुप। सो बकरियों के ग्रुप को सीधा नरक में डाल दिया जाता है, और भेड़ों के ग्रुप को आमंत्रण देता है, मेरे साथ 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करो। इस प्रकार यहोशापात तराई में सिंहासन रख करके इसराइल और उनके चारों तरफ के अन्य जातियों को न्याय करने का एक न्याय सिंहासन रखा जाता है। उस न्याय सिंहासन को यूहन्ना ने बताया है, फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह और आगे 1000 वर्ष का राज्य की स्थापना है, वहां पर न्याय करने का अधिकार प्रभु अपने भक्तों को दिया है, कलीसिया को दिया है, कलीसिया को भी दिया, पुराना नियम के भक्तों को भी दिया। और यीशु मसीह न्याय बनकर के यरूशलेम में अपने सिंहासन रखेंगे और उनके भक्तगण समस्त दुनिया के ऊपर में राज्य करेंगे। ओके, सो इन अधिकारियों को न्याय सिंहासन उनका प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। उन नए सिंहासन को देखते हुए यूहन्ना कहता है वो और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया है। ओके, ये प्रतिफल न्याय सिंहासन प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। वे 1000 वर्ष के राज्य काल में अन्य जातियों के ऊपर न्याय करेंगे, शासन चलाएंगे, वो अधिकार बांटा जाता है। वो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये अधिकार कलीसिया और पुराना नियम के भक्तों को 1000 वर्ष के लिए देने के पश्चात एक जो पुनरुत्थान के बारे में वहां पर लिखा गया है। ये कौन पुनरुत्थान होता है? वहां लिखा गया है कि उन महान क्लेश के समय पर परमेश्वर के लिए जो खड़े रहे, मसीह विरोधी के जो मोहर अपने माथे पर या हाथ में नहीं लिए और वचन के लिए खड़े हो गए हैं, मसीह विरोधी के द्वारा जो मर गए हैं महान क्लेश के समय पर, वो लोग मसीह के लोग हैं, क्योंकि शैतान का चिन्ह अपने शरीर में नहीं लिया, 666 या उनका नाम अपने शरीर में मोहर के रूप में अंगीकार नहीं किया। वे लोग हैं महान क्लेश में मर गए हैं, वे लोग हैं उस समय जी उठेंगे। ओके, पढ़ेंगे उसका 4 से पढ़िए, 4 से 4, 5 और 6 पढ़िए। एक और बात, फिर मैंने इस समय रुकिए, मारिया बनकर पढ़िए 4, 5 और 6। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा
जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं सिंहासन रख करके 1000 वर्ष के लिए अधिकार, न्याय करने का अधिकार भक्तों को देने के बाद महान क्लेश के अर्थात 7 वर्ष के मसीह विरोधी के शासन काल में मसीह विरोधी के तलवार के द्वारा जो भी मसीह के लिए मर गया, अर्थात मसीह विरोधी का चाप अपने माथे पर या हाथ में नहीं लिया, उन लोगों के आत्मा जी उठ करके 1000 वर्ष के लिए मसीह के साथ राज्य करने के लिए आया है। सो ये पुनरुत्थान जो है महान क्लेश के समय पर मसीह के कारण मरे हुए मसीही लोग वे सिंहासन रखने के बाद वे जी उठेंगे। ओके, उनके बारे में कहा है कि ये धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान की भागी है। ये पहले पुनरुत्थान का मतलब है मसीही लोगों के कलीसिया के पुनरुत्थान के विषय में नहीं है। कलीसिया के पुनरुत्थान ऑलरेडी हो गया है, लेकिन ये पहला पुनरुत्थान इसका मतलब है जो मसीह के पुनरागमन में धरती पर आने के बाद, कलीसिया के साथ आने के बाद फिर कुछ पुनरुत्थान होंगे, कुछ पुनरुत्थान और होंगे। उन पुनरुत्थानों में से पहला पुनरुत्थान। ओके, यहां पर यही वचन में लिखा हुआ है कि दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार उन पर नहीं है। परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेगी। और उसका 5वें वचन में लिखा हुआ है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरा ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी नहीं उठे। शेष मरे हुए लोग 1000 वर्ष पूरा होने तक जी नहीं उठे। इसका मतलब है 1000 वर्ष के शासन होने के बाद कुछ लोग जी उठेंगे। 1000 वर्ष के आरंभ में पहला पुनरुत्थान अर्थात महान क्लेश के समय में जितने लोग मसीह के खातिर मर गया है शैतान के द्वारा, मसीह विरोधी के द्वारा, वो 1000 वर्ष की शुरुआत में न्याय सिंहासन रखने के बाद जी उठेंगे मसीही लोग। वे जी उठकर मसीह के साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे, क्योंकि वो मसीह लोग है। लेकिन याद रखना वो कलीसिया के लोग नहीं है, मसीह के कारण मर गए इसलिए उसको मसीह लोग कहते हैं। लेकिन 1000 वर्ष होने के बाद बाकी लोग जी उठेंगे। इसका मतलब है यीशु मसीह के धरती पर आगमन के बाद कई पुनरुत्थान होंगे। उन पुनरुत्थानों में पहला पुनरुत्थान है जो ट्रिबुलेशन पीरियड में अर्थात महान क्लेश के समय में मरे हुए मसीही लोग हैं, मरे हुए मसीही लोग हैं। पापी जी नहीं उठेंगे, तब मरे हुए मसीही लोग हैं उस समय जी उठेंगे। इसलिए बोलते हैं ये पहला पुनरुत्थान। ये पहला पुनरुत्थान में जो भागी है वो धन्य है, वो मसीह के खातिर मारा गया लोग, वो जी उठेंगे। और 1000 वर्ष पूरा होने के बाद बाकी लोग जी उठेंगे। वो बाकी लोग यानी पापी लोग जी उठेंगे। ओके, पापी हो या परमेश्वर के लोग हो, सबको एक दिन जी उठने का समय है। दानियल के पुस्तक में लिखा हुआ है कुछ लोग प्रतिफल पाने के लिए जी उठेंगे और कुछ लोग न्याय दंड पाने के लिए जी उठेंगे। पापी लोग दंडित होने के लिए जी उठेंगे, प्रभु के लोग प्रतिफल पाने के लिए जी उठेंगे। ओके, द रेस्ट अर्थात 1000 वर्ष के बाद बाकी लोग जितने पापी है वो सब जी उठेंगे। क्यों जी उठेंगे अगले वचनों में हम देखेंगे। ना अभी हम पढ़ेंगे 7वां वचन से लेकर के 9वां वचन तक पढ़ेंगे। 7वां वचन से लेकर के 9वां वचन तक कौन पढ़ेगा? गौरव पढ़ेंगे। गौरव 7 से 9। जब 1000 वर्ष पूरे हो जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी अर्थात गोग और मागोग को, जिसकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आकाश स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगे। उनका भरमाने वाला शैतान
आग और गंधक की ओके, सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतार कर उन्हें भस्म करेंगे। ओके, ये वचन में देखते हैं। अभी हमने इसके पहले के वचन में देखा 1000 वर्ष का राज्य, 1000 वर्ष का राज्य एक विशेष राज्य है। उसके बारे में उसका डिटेल जो है प्रेरित यूहन्ना को दर्शाया नहीं, लेकिन यशायाह नबी के पुस्तक, एजेकियल नबी के पुस्तक, दानियल के पुस्तक, ये सब हम मिलाकर के पढ़ेंगे। 1000 वर्ष के जो राज्य के बारे में एक पिक्चर हमें मिलेगी। यहां पर यूहन्ना को शॉर्ट में बताया गया है, इतना बोला है 1000 वर्ष के लिए न्याय करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य किस प्रकार का राज्य होगा उसके बारे में डिटेल प्रकाशित वाक्य में नहीं दिया गया है। लेकिन अन्य भविष्यवक्ताओं के पुस्तक पढ़ेंगे, वहां हम आपको पढ़ने को मिलेगा, और राज्य एक शांतिपूर्ण राज्य रहेगा, शांतिपूर्ण राज्य है। कारण क्या है? यीशु मसीह का नाम है शांति का राजकुमार। यशायाह नबी कहता है शांति का राजकुमार जब इस दुनिया में राज करेगा, राजाधि राजा होकर के उतर आएगा, राज्य करेगा, उस दिन इस दुनिया में कोई भी गड़बड़ी, कोई भी मारपीट, कोई भी अशांति, कोई भी आतंकवाद, कोई भी पाप, कोई भी जो ऐसा दुर्घटना नहीं होंगे। कारण क्या है? समस्त दुनिया के ऊपर में शांति का राजकुमार राज्य कर रहा है। आज इस दुनिया में शांति क्यों नहीं है? आज प्रजातंत्र है। ओके, राजा महाराजाओं के समय बीत गया, आज प्रजातंत्र है। लेकिन आज दुनिया में शांति क्यों नहीं है? कारण इन सारे गड़बड़ी और अशांति के पीछे काम करने वाला व्यक्ति जो है शैतान है। जब तक शैतान इस दुनिया में है, इस दुनिया के अंदर में शांति नहीं रहेगी, वो शांति को भंग करेंगे। इसलिए लड़ाई, उग्रवाद, आतंकवाद, बीमारियां, समस्याएं, भूखमरी, भूडोल, इस प्रकार की सारी बातें इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर इस दुनिया के ऊपर में शांति भंग करने वाले एक व्यक्तित्व कार्य कर रहा है, उसका नाम है शैतान। 1000 वर्ष का राज्य क्यों शांतिपूर्ण होगा? क्यों लड़ाई नहीं होगी? क्यों दुश्मनी नहीं होगी? कारण इस लड़ाई दुश्मनी के पीछे उनको प्रलोभन देने वाले शैतानी त्रिएकता, मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता और अजगर, ये तीनों को परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर से हटा दिया। अजगर को 1000 वर्ष के लिए बंदी बनाया आधाकुंड में, और मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता को आग के झील में डाल दिया। इसका मतलब है शैतानी त्रिएकता दुनिया के ऊपर से हटा दिया गया, अर्थात शैतान दुनिया में नहीं है। इस वजह 1000 वर्ष काल में शैतान इस दुनिया में न होने के कारण, शैतानी गतिविधियां न होने के कारण ये दुनिया प्रभु यीशु मसीह के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण राज्य रहेगा। समझ में आई कि नहीं आई? क्यों यीशु मसीह का राज्य शांतिपूर्ण रहेगा? क्योंकि वहां पर शैतान नहीं। आज शांतिपूर्ण क्यों नहीं रहता है? आज यहाँ पर शैतान काम कर रहा है। ओके, उस समय दुश्मनी नहीं, वैर नहीं रखते लोग आपस में। ओके, सो 1000 वर्ष के बारे में एक विशेष स्टडी है, वो हमें अंतिम दिनों के विषय के बारे में अध्ययन करें तो वहां पर हम डिटेल में उस विषय में जा सकते हैं। एस्केटोलॉजी, भविष्य काल का शास्त्र, उसमें कुछ पाठ प्रकाशित वाक्य में है लेकिन डिटेल नहीं है। इतना मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर अशांति, वहां पर शांतिपूर्ण राज्य है, दुश्मनी नहीं है। यशायाह नबी के पुस्तक पढ़ेंगे और छोटे बच्चे सांप के मुंह में हाथ डालेंगे। ओके, वो कुछ उपद्रव नहीं करेंगे। कारण क्या है? वायु रखने वाला स्वभाव शैतानी स्वभाव है। वो शैतान हटने के कारण यहाँ पर जानवर के बीच में भी वैर भाव नहीं रहेगा, मनुष्य के बीच में भी वैर नहीं रहेगा, दुश्मनी नहीं रहेगी। छोटे बच्चे जंगली जानवर के साथ खेलेंगे। कितने शांतिपूर्ण राज्य, आज नहीं हो सकता। ओके, वहां पर मनुष्य के आयु बढ़ेंगे। ये वचन आपने पढ़ा है? ओके, आयु बढ़ेंगे। यशायाह नबी कहता है, वचन आपको ढूंढना है। उस समय एक बालक का उम्र क्या होगा? बालक, कोई बताइए? 100 years. 100 years, वेरी गुड। शेरोन ने एस्केटोलॉजी पढ़ी है इसलिए बोल रही है। ओके, बालक का उम्र 100 years, 100 साल का बालक। आज का बालक का उम्र क्या है?
नॉर्मली 3 साल 4 साल, 3-4 साल के एक लड़के को हम बोलते बालक। लेकिन 1000 साल के राज्यकाल, मसीह यीशु के राज्यकाल में बालक बोलेगा तो 100 साल का, 100 साल का बालक। थोड़ा कल्पना कीजिए, बालक 100 साल का है तो बुजुर्ग कितने साल के होंगे? ओके, उसके बारे में बाइबल कहती है, बुक ऑफ यशायाह कहता है, उस समय मेरे लोगों की उम्र पेड़ के समान होंगे, वृक्ष के समान। ओके, वृक्ष के समान होंगे। वृक्ष कितना उम्र है वृक्ष का? कितना उम्र तक एक वृक्ष जीवित रहता है? 500 है 500 के बाद वृक्ष खत्म हो जाएगा। 1000। ओके, बाइबल क्या बताती है? बाइबल संख्या नहीं बताई है, बाइबल बताती है मेरे लोगों के उम्र उस समय पेड़ के समान होंगे। पेड़ के बारे में आप अध्ययन करें तो आज हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के समय पर जो पेड़ था वो पेड़ अभी भी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर, यानी वो गत्समना वाटिका में जाकर के प्रार्थना करते थे। यीशु जो गार्डन में जाकर प्रार्थना करते थे, वहां पर ओलिव जैतून का वृक्ष था। वो जैतून का वृक्ष आज भी है, वर्तमान समय भी है। इसका मतलब है वो वृक्ष 2000 से अधिक उम्र का है। ओके, इसका मतलब है हजारों साल तक हमें उम्र वाला रहेगी। ओके, यानी लंबी आयु। कारण क्या है? यह शैतान नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। इस कारण मनुष्य अच्छा रहेंगे, खाना पीना अच्छा रहेंगे, खेती बाड़ी अच्छा रहेंगे, लोग दूध और मक्खन खाएंगे, पहाड़ के चोटी पर तक अनाज होंगे। सो आज अपने भूमि हमें उपज नहीं देते हैं, खाद डालने के बाद भी फर्टिलिटी कम है अपने आज के जमीन में। लेकिन यीशु मसीह के समय पर यह जमीन भी अपने स्वभाव बदलता है। इस जमीन के ऊपर में जो श्राप आदम के समय में आया है वो सारे श्राप मिट जाएगा और इस जमीन अच्छा उपज देने लगेगा। खेती बाड़ी लोग करेंगे और गाय बैल को पालेंगे। लोग दूध नहीं मक्खन खाएंगे, दूध भी पिएंगे, उत्तम गेहूं खाएंगे। वहां के खेती बाड़ी के बारे में वचन कहता है उस दिन पहाड़ों की चोटी पर भी अनाज होंगे, खेती होंगे। आज पहाड़ के चोटी पर कोई खेती होगा? कारण जानवर जगत बदलेगा, मनुष्य जीवन बदलेगा, खेती बाड़ी बदलेगी, भूमि बदलेगी, क्लाइमेट बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। कारण क्या है? शांति का राजकुमार राज्य करना। वो राज्य में हम लोग प्रभु के साथ न्याय करने के लिए अधिकारी ठहरेंगे। उस विषय को यूहन्ना ने देखा है, सिंहासनों को देखा है। ओके, और उस समय वहां पर हमने देखा सारी पृथ्वी पर उस समय 7वां वचन से लेकर के 9वां वचन तक हमने पढ़ा। वहां पर इस प्रकार पढ़ने को मिलता है, इस 1000 वर्ष के अंत में, 1000 वर्ष के बारे में मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत बड़ा विषय है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया। उस 1000 वर्ष के सुंदर राज्य के बाद फिर क्या होता है? अजगर को, शैतान को अधहा कुंड में 1000 वर्ष के लिए बंदी बनाया था। वो 1000 वर्ष यहाँ पर यीशु मसीह का राज्य हो रहा है। वो यीशु मसीह के राज्य के अंत में, 1000 वर्ष के राज्य के अंत में शैतान को फिर एक बार खोल दिया जाएगा, आजाद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम फाइनल वॉर के लिए, सो दैट विल बी द फाइनल वर्ल्ड वॉर। शैतान आजाद हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। अर्थात ये शैतान जब उनको आजाद किया जाएगा 1000 वर्ष के अंत में, वे फिर से पृथ्वी पर आकर के गोग और याजूज और माजूज, गोग मागोग इंग्लिश में, गोग मागोग राज्य को अपने वश में करके उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में एक सेना तैयार करके फिर से लड़ने को निकलेंगे। ओके, इस लड़ाई को हम कहते हैं इंग्लिश बाइबल के अनुसार गोग मागोग लड़ाई। गोग यानी रशिया,
हमने लास्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ा है। गोग मागोग यानी मंगोलिया देश है। वो मंगोलिया देश के अंदर में इंडिया, जापान, रशिया और ये सब उसके अंदर में आ जाता है। इन सारे राज्य के लोगों को फिर से प्रलोभन दे करके जो यीशु मसीह के विरुद्ध में लड़ने के लिए शैतान उनके दिमाग में विचार डालेगा, क्योंकि ये शैतान को 1000 वर्षों के बाद फिर से रिलीज किया है। शैतान का काम है दुश्मनी, लड़ाई, मारपीट। सो शैतान जब नहीं था कोई लड़ाई नहीं था, अभी शैतान फिर से पृथ्वी के ऊपर आया, फिर से उन्होंने एक सेना को तैयार किया। शैतान अपनी आत्मा के जरिए इन राज्यों को, मंगोलिया देश के राज्यों को गोग के नेतृत्व में, रशिया के नेतृत्व में मसीह के विरुद्ध में यरूशलेम में लड़ने के लिए जाएंगे। और उस लड़ाई के अंत में परमेश्वर स्वर्ग से आग गिरा करके इस सेना को खत्म कर देंगे। ओके, और आगे के वचनों में लिखा हुआ है कि शैतान को फिर अरेस्ट करके 10 से लेकर के वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है इस लड़ाई के अंत में समस्त सेना को खत्म करने के बाद, आग से जलाकर खत्म करने के बाद, उसका नेतृत्व करने वाला उस पुरानी शाम अर्थात उस शैतान या अजगर, उसको बंदी बना करके उसे पकड़कर आग की झील में डालेंगे, जहां पर मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता ऑलरेडी डाला गया है। वो आग की झील अंतिम नरक है। सो उस असली नरक वही है। उस नरक में आग की झील, उसको आग की झील कहते हैं। झील यानी पानी समान आग बहती है। इस वचन को पढ़ते समय किसी ना किसी व्यक्ति के दिल में डाउट आता है, ऐसा कोई जगह है क्या? आग की झील, पानी की झील आपने देखा है, लेकिन आग की झील भी है, आग बहता है। उसको देखने के लिए आप यानी यूट्यूब में या आप टीवी में डिस्कवरी चैनल सब आप देखें तो उसमें दिखाता है जब ज्वालामुखी फटेगी, ज्वालामुखी फटेगी, उस समय आग जलता हुआ, आग पिघलकर पानी समान बहता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी के अंदर में आग की ज्वाला अर्थात पानी के समान आग की झील को परमेश्वर आमीन सुरक्षित रखा है। उसको हम कहते हैं असली नरक। ये असली नरक पृथ्वी के निचले भाग में है। वो नरक है करके जो हमें समझाने के लिए ज्वालामुखी के द्वारा वो आग बाहर आता है, बहता हुआ दिखता है। इसको बोलते हैं आग की झील। ये अंतिम नरक है। इस नरक में शैतान को फिर बंदी बनाकर इस नरक में डाल देंगे। इस प्रकार शैतानी त्रिएकता अर्थात अजगर, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता तीनों आग की झील में हमेशा के लिए रहेंगे। 10 से लेकर के पढ़ेंगे। पढ़ेंगे गिरीश पढ़िए, 10 से लेकर के आगे पढ़िए। गिरीश भाई है क्या? हाँ, एक मिनट। हाँ पढ़िए, 10 से लेकर आगे पढ़िए, 15 तक पढ़िए। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, और आगे क्या होगा? 11 वचन से पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। ओके, फिर मैंने बस वो 21वां अध्याय है। 21वां अध्याय हम बाद में देखेंगे। 20वां अध्याय के 11 से लेकर के 15 तक के आयत आप पढ़ेंगे। वहां का मुख्य विषय यह है श्वेत सिंहासन के
सामने न्याय, श्वेत सिंहासन के सामने न्याय। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 3 महत्वपूर्ण न्याय, 3 महत्वपूर्ण सिंहासन रखा गया है। नंबर 1 स्वर्ग में मसीह सिंहासन, वेमा सिंहासन, वो विश्वासियों के लिए रखा जाता है और विश्वासियों का प्रतिफल वहां पर न्याय करके दिया जाता है। नंबर 2 हरमगदोन लड़ाई के बाद यहोशापात तराई में रखने वाला एक मसीह सिंहासन है, वो सिंहासन है महिमा का सिंहासन। ये सिंहासन में यहूदी लोग और उसके आसपास के लोगों को न्याय करके, छोटे के साथ में अन्य जाति लोग कैसा व्यवहार किया, भेड़ के ग्रुप, बकरी ग्रुप, इस प्रकार उनको अलग करके बकरी झुंड को नरक में डाल दिया जाएगा। बकरी ग्रुप यानी इस्राएलियों का मदद नहीं किया, लेकिन भेड़ों को जो 1000 वर्ष में प्रवेश कराया, भेड़ों की ग्रुप यानी इस्राएल को मदद करने वाले, ये छोटे से छोटे को मदद किया तुमने। इस प्रकार यहोशापात तराई में रखने वाला महिमा के सिंहासन, सेकंड न्याय। तीसरा मेन न्याय और अंतिम न्याय, वो न्याय के बारे में 11वां वचन से लेकर के 15 तक के आयत में मुख्य विषय के रूप में बताया गया है। वो न्याय है श्वेत सिंहासन के सामने न्याय, व्हाइट थ्रोन जजमेंट। व्हाइट थ्रोन जजमेंट इज द फाइनल एंड द लास्ट जजमेंट, उसके बाद जजमेंट नहीं। ओके, लेकिन मेनली हम देखेंगे व्हाइट थ्रोन जजमेंट, श्वेत सिंहासन के सामने जो जजमेंट है, न्याय है, वो किसके लिए है? खास करके वो पापियों के लिए है। कुछ मसीही पवित्र लोगों का भी होगा, लेकिन खास करके वो पापियों का न्याय है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 1000 वर्ष तक बाकी लोग जी नहीं उठा। बाकी लोग यानी वो पापी लोग है। पापी लोग है, 1000 वर्ष के राज्य काल के बाद वे फिर से जी उठेंगे। जी उठ करके श्वेत सिंहासन के सामने उनके काम के अनुसार जो दंड पाने के लिए खड़े हो जाएंगे, उनका न्याय किया जाएगा। लेकिन ये न्याय कहां पर होगा? मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पूरे के पूरे डिटेल और सिनारियो प्रकाशित वाक्य में नहीं बताया गया है, लेकिन प्रकाशित वाक्य का स्टडी होने के कारण हम अन्य पुस्तकों के रेफरेंस नहीं निकाल रहे, केवल मैं बोलकर आगे बढ़ रहा हूं। श्वेत सिंहासन पृथ्वी पर नहीं होगी, कारण श्वेत सिंहासन को रखने से पहले 1000 वर्ष के बाद पृथ्वी को आग से शुद्धिकरण करता है, जला करके पृथ्वी को नवीकरण करता है, रिन्यूएशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी को आग में जला करके इस पुरानी पृथ्वी को नाश करके एक नई पृथ्वी बनाया जाता है। ओके, 1000 वर्ष के बाद पृथ्वी का नवीनीकरण आग में जला करके पृथ्वी और उसके समस्त कार्यों को, समस्त बातों को, समस्त चीजों को जला करके, पिघला करके पृथ्वी का अस्तित्व तक खत्म करेगी। पृथ्वी जलकर खत्म हो रहा है, वही समय कितना दिन जलते रहेगा वो नहीं मालूम, काफी दिन होगा। तो इस पृथ्वी को जला करके उसको शुद्धिकरण करने के लिए बहुत समय लग रहा है। वही समय पर यहाँ पर पृथ्वी जल रही है, इस कारण श्वेत सिंहासन के न्याय पृथ्वी पर नहीं रखा जाता है। जो पापी लोग हैं, जी उठने के तुरंत बाद पृथ्वी जलाई जाएगी और पृथ्वी जलते रहेंगे। इस कारण श्वेत सिंहासन बाइबल स्कॉलर्स के अनुसार, कोई वचन हमारे पास नहीं है, बाइबल स्कॉलर्स के अनुसार, पंडितों के मत यह है, श्वेत सिंहासन का न्याय परमेश्वर किसी अन्य ग्रह में स्थापना करेंगे। किसी अन्य ग्रह में जो श्वेत सिंहासन रख करके प्रभु यीशु पापियों का और 1000 वर्ष काल के पवित्र लोगों का न्याय करेंगे। समझ में आया? आज अब देखते हैं, उदाहरण के लिए लोग तो कहा जो मंगल ग्रह में जाने का प्रयास कर रहे हैं, मंगल ग्रह में। मंगल ग्रह में नासा के जो अंतरिक्ष यान जाते हैं, वहां से अभी पिक्चर निकाल करके भेज रहा है। साइंटिस्ट लोग इस मत पर है कि मंगल ग्रह जीने लायक ग्रह है, वहां पर पानी है, वहां पर मनुष्य जी सकता है। इसलिए पृथ्वी के बाद कोई जीवन अगर रह सकता है वो मंगल ग्रह होगा, साइंस कहते हैं। बाइबल में ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है, लेकिन उसका चांसेस ज्यादा है। हो सकता है
मनुष्य जीवन को यानी वहां पर रहने के लायक कुछ कार्य वहां पर परमेश्वर ने ऑलरेडी रखा है, ताकि हो सकता है परमेश्वर अपने सिंहासन दूसरा कोई ग्रह में रखेगा, शायद मंगल ग्रह में रखेगा। स्वर्ग में क्यों न्याय नहीं करेगा? श्वेत सिंहासन का न्याय स्वर्ग में क्यों नहीं रखेगा? कारण स्वर्ग में अगर श्वेत सिंहासन रख करके न्याय किया तो क्या होता है? न्याय सिंहासन के सामने आने वाले लोग कौन है? पापी लोग है। अगर स्वर्ग में ये न्याय सिंहासन रखेगा, श्वेत सिंहासन, तो पापी लोग स्वर्ग जाएंगे न्याय के लिए। सो पापी कभी स्वर्ग के फाटक पर प्रवेश नहीं करेंगे, पापी स्वर्ग जा ही नहीं सकता। इसलिए स्वर्ग में पापी ना जाने के कारण मंगल ग्रह में या अन्य कोई ग्रह में इस श्वेत सिंहासन रख करके इन सारे पापियों को पृथ्वी में से जी उठकर वहां पर जमा करेंगे और वहां पर न्याय होंगे। पृथ्वी पर नहीं होगा, कारण क्या है? पृथ्वी अभी जल रही है। स्वर्ग में नहीं होगा, कारण क्या है? स्वर्ग में रखे तो पापी स्वर्ग में आएंगे न्याय के, पापी स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए ना स्वर्ग में होगा ना पृथ्वी में होगी, फिर कहाँ होगा? किसी अन्य ग्रह में होगा। ओके, इसका प्रकाशन यूहन्ना को नहीं मिला है, इसलिए हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे। हमारे स्टडी केवल प्रकाशित वाक्य में केंद्रित है। फिर हम देखते हैं पृथ्वी जलाई जाएगी, उसके लिए एक हम पर सूचना दिया गया है। पढ़िएगा 11 वचन एक और बार, 11 वचन। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, यानी पृथ्वी खत्म हो गया, आकाश भी खत्म हो गया। ओके, पृथ्वी और आकाश भाग गए। इसका मतलब है अन्य पुस्तकों के वचनों के साथ जुड़ करके पढ़ेंगे तब आपको पता चलता पृथ्वी और आकाश के अस्तित्व क्यों खत्म हो गया है। इसको जलाई गई है। हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 3 उसका 10-11 पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 उसका 10 और 11 पढ़िए कोई। दूसरा पत्रस 3। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हाँ, बस क्या लिखा है? ये सारी वस्तुएं कैसा होगा? जलने वाली है। जो सारी वस्तुएं तप्त होकर के जलकर खत्म होगा, पृथ्वी और उसके समस्त कार्य जल जाएगा। एक और बार पढ़िए। 3 का 10। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और आकाश बड़ी रुकना बेटा, आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। बस। पृथ्वी के साथ में क्या होगा? तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व यानी एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एटम। सभी चीजें एटम से बनता है। एटम के छोटा सा कण है एलिमेंट। सारी वस्तुएं पिघल जाएंगी। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी आप देखते हैं सब कुछ पिघल जाएंगे। ओके, इतना फेयर एंड हीट, बड़ी गर्माहट को दिया तो सब कुछ जल जाएगा। पृथ्वी जल जाएंगे, एक आग की गोला बनेगा पृथ्वी। ओके, पृथ्वी का विनाश अभी आग से होगी। पृथ्वी को इसके पहले 2 बार परमेश्वर ने जल प्रलय से खत्म कर दिया, डुबा दिया, नाश किया। लेकिन नूह के समय पर प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, अभी मैं जल प्रलय से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। लेकिन ये नहीं बोला मैं नाश नहीं करूंगा। पत्रस को प्रकाशन मिला कि पृथ्वी उस पर के सारे काम जल जाएंगे। कई बुद्धिजीवी लोग इसको लेकर के बड़ा सवाल करते हैं, पृथ्वी कैसा जलेगा?
पृथ्वी बोले तो पृथ्वी में 2/3 जो है 2/3 पानी है। ओके, 2/3 समुद्र है और पानी है, नदी नाला कुआं कुंड और समुद्र, ये सारे जल को हम जोड़कर देखें तो पृथ्वी में 2/3 पानी है, केवल 1/3 जमीन है। इतना पानी समुद्र इस पृथ्वी में रहने के कारण ये पृथ्वी कैसे जलेगा? आग बुझाने के लिए पानी डालते हैं तो पृथ्वी में अधिकतम पानी है, समुद्र है, तो ये पृथ्वी कैसे जलेगी? ऐसा सवाल करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अखबार में पढ़े होंगे समुद्र में आग लग गया, समुद्र में भी जल सकता है। आखिरी साइंटिफिकली देखा जाए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? ओके, H2O. H2O, H2O ये है जो केमिस्ट्री के अनुसार इसका फॉर्मूला। H2O यानी पानी का फॉर्मूला है। H यानी एक हाइड्रोजन, H2O एक हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, इसको मिलाए तो पानी बन जाता है। पानी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन है पानी, साइंस कहते हैं। सो हाइड्रोजन क्या है और ऑक्सीजन क्या है? हाइड्रोजन स्वयं जलने वाला गैस है और ऑक्सीजन आग जलने में मदद करने वाला गैस है। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जलने वाला, जलने के लिए मदद करने वाला 2 गैस है। सो समुद्र यानी पानी एक्चुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उस दिन परमेश्वर वो इस समुद्र के पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदला दिया है, तो ये समुद्र पृथ्वी जलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। काना के घर में पानी, विवाह के घर में पानी को दाखरस में बदलाने वाला परमेश्वर समुद्र के पानी को उनके फॉर्मूला के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदला दिया है। तो हाइड्रोजन जलने वाला गैस है, ऑक्सीजन उसका मदद करने वाला गैस, जलने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए ये मत सोचिए अपने हमें छोटी दिमाग के अंदर में, ये मत सोचिए कि पानी है करके कैसा जलेगा। उतना ही नहीं, ये पृथ्वी जलने के लिए और कोई साधन सामग्री की जरूरत कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर ही आज करके बड़े बड़े जो वीटो पावर वाले राज्य, बड़े बड़े एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब सब बना के रखा है। आपको मालूम है इस पृथ्वी को अनेक बार जलाने का सामर्थ्य इस एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर में है। उस समय ये बॉम्ब फूटे तो भी पृथ्वी जल सकती है। पृथ्वी को जलाने में ज्यादा समय नहीं लगता। ओके, उतना ही नहीं, पृथ्वी ऊपर से जब जलेगा पृथ्वी के नीचे भी आ गए, सो जलने में ज्यादा समय नहीं लगता। समुद्र गैस में बदलेगा, जलाने में ज्यादा समय नहीं लगता। इन सारी बातों को देखते हुए प्रेरित पत्रस कहता है पृथ्वी के ऊपर के तत्व होकर के जलकर राख हो जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। प्रियो, आज हम पृथ्वी के ऊपर में बहुत कुछ हमें अपन बना के रखता है, लेकिन याद रखिए ये सब कुछ एक दिन जलने वाले हैं। पृथ्वी में बड़े बड़े काम, हम बड़े बड़े इमारतें बना के रखते हैं, याद रखिए ये सब कुछ जलाने के लिए रखा हुआ है। सब कुछ जल जाएगा। सुंदर मकान अपन बनाए, जल जाएगा। ओके, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी जलने दो, लेकिन हम लोग प्रभु के साथ है। इसे भी उत्तम स्थान में हम पहुंच जाते हैं, फिर पृथ्वी में कुछ भी बने। ओके, विषय में आएंगे। पत्रस कहता है पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। जो प्रेरित पौलुस यानी यूहन्ना कहता है पृथ्वी भाग गया, समुद्र भी भाग गया, यानी ये दोनों खत्म हो गया। मलाकी क्या बोलता है? मलाकी 4 उसका पहला वचन पढ़िए। मलाकी 4 उसका पहला वचन। वीना सिस्टर पढ़िए, मलाकी 4 उसका पहला वचन। क्योंकि देखो वह दतकते बटे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे
कि उनका पता आने वाले दिनों में ये सब कुछ भस्म हो जाएंगे, मलाकी बोलते हैं। यानी एक ऐसा भयानक दिन आने वाला है, सब कुछ जलाकर भस्म करेंगे। बस पृथ्वी में उसका मटेरियल ऑलरेडी हम रखे हुए हैं, उतना ही नहीं, परमेश्वर को इसका भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग से आग उतारता है, सदोम गोमोरा और आसपास के नगरों को जलाकर पिघलाने के लिए। कहां से आग उतरा? स्वर्ग से आग और गंधक उतरा है। सो परमेश्वर स्वर्ग से आग उतार सकता है, पृथ्वी को जलाना है। ये मोर करेक्ट वही होगा, स्वर्ग से। कारण क्या है? वहां लिखा हुआ है पृथ्वी और आकाश भाग गया, आकाश भी जल गया, पृथ्वी जला दिया। ओके, पृथ्वी जला दिया, पृथ्वी में पापी लोग रहने के कारण, पाप के कारण पृथ्वी का न्याय किया, जला दिया। लेकिन आकाश क्यों जलाता है? आकाश क्यों जलाता है? आकाश जलाने के लिए स्वर्ग से ही आग उतरेगा। आकाश इसलिए जलाते हैं, आकाश जो है पाप का स्रोत, पापी पुरुष का निवास स्थान आकाश है। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। शैतान और उसकी शक्ति आकाश मंडल में है। इंग्लिश बाइबल में हेवेंस लिखा हुआ है। पहला आकाश हेवन है, सॉरी, हेवन को पहला आकाश बोलते हैं, पहला हेवन। तीन हेवन के बारे में, तीन स्वर्ग के बारे में बताया गया, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। पहला स्वर्ग बोले तो स्पेस अर्थात अंतरिक्ष मंडल, आकाश मंडल। सो आकाश मंडल को क्यों जलाता है? आकाश और पृथ्वी भाग गया, दोनों खत्म हो गया। कारण एफेसियों की पत्री में लिखा हुआ है, पढ़िए 6वां अध्याय उसका 12 पद। एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय 12 पद। क्योंकि हमारा यहाँ मलयुद्ध लोहो और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। ओके, दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेना कहां पर है? आकाश में है, आकाश मंडल में है। ओके, सो दुष्ट आत्मा उनका काम का केंद्र स्थान, हेडक्वार्टर हम बोलते हैं, हेडक्वार्टर अंतरिक्ष मंडल में है। अंतरिक्ष मंडल में रह करके वे समस्त दुनिया के काम को कंट्रोल करता है दुष्ट आत्मा। इसलिए दुष्ट आत्मा अंतरिक्ष मंडल में कार्य करने के कारण अंतरिक्ष भी पॉल्यूट हो गया है। दुष्ट आत्मा के प्रभाव अर्थात शैतानी प्रभाव से अंतरिक्ष मंडल, स्वर्ग भी पॉल्यूटेड हो गया है, पहला स्वर्ग। इस कारण उसको बाइबल में आकाश बताया है, इंग्लिश बाइबल में हेवन लिखा हुआ है। सो इसलिए आकाश को भी जला दिया है, फिर पृथ्वी को भी जला दिया है, आकाश और पृथ्वी को जला करके खत्म कर दिया है। इसलिए यूहन्ना बोलता है जिसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गया, दोनों खत्म कर दिया। कारण क्या है? ये दोनों पॉल्यूटेड। शैतान आकाश मंडल में रहने के कारण आकाश पॉल्यूटेड, शैतान पृथ्वी में काम करने के कारण पृथ्वी पॉल्यूटेड, इसलिए ये दोनों को जला दिया। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम देखते हैं स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर और उसके दूत से लड़े। कहां? स्वर्ग में अर्थात आकाश में। यानी अजगर कहां रहता था? आकाश में रहता था। इसलिए याद रखिए, कई मसीही लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग सोचते कि ये शैतान यहाँ कब्रिस्तान में रहता है। शैतान कहाँ रहता है? हेलो, कई लोग सोच के रहता है शैतान कब्रिस्तान में रहता है। शैतान जेरीपटका में नहीं रहता। शैतान कहाँ रहता? शैतान बेसिकली आकाश मंडल में रहता है और समस्त पृथ्वी में भ्रमण करता है, आयु कहता है। इसलिए पृथ्वी और आकाश को जलाकर खत्म कर दिया। उसके बाद और एक ग्रह में श्वेत सिंहासन रख करके सभी का न्याय किया है। ओके, और पढ़ेंगे 12 पद पढ़िए, 12 शरण पढ़िए, शरण 12 पद। Revelation 20 का? Revelation chapter 20 verse 12. And I saw the dead, small and great, standing before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works
by the things which were written in the books. सी यहाँ पर हम देखते हैं श्वेत सिंहासन रख दिया है, मैंने ऑलरेडी बोला किसी अन्य ग्रह में, और न्याय सिंहासन के सामने क्या खुला गया है? पुस्तकें, पुस्तकें प्लूरल, पुस्तकें इंग्लिश में बुक्स वेर ओपन, बुक्स वेर ओपन, और फिर लिखा है और जीवन की पुस्तक भी खुल गया। बुक्स वेर ओपन, बुक्स यानी एक से अधिक है, बुक्स वेर ओपन, और उसके बाद जीवन के पुस्तक भी खुल गई। इसका मतलब है बुक्स यानी 2 बुक, फिर उसके बाद जीवन का पुस्तक, अभी 3 हो गया। सो श्वेत सिंहासन के सामने 3 पुस्तकें खुली जाएगी। ओके, क्यों खुली जाएगी? जैसे इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार, उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया है। मरे हुए जी उठ करके पापी न्याय के लिए सामने आया है, उनका न्याय करने के लिए उनके काम का वर्णन किया गया। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण पुस्तक खुला गया है। स्मरण पुस्तक के अंदर में हमारे सारे काम, यानी भला बुरा सारे काम रिकॉर्ड किया गया है। हमने जो कुछ भी किया है सबका वर्णन स्मरण पुस्तक के अंदर में है। वो पुस्तक खुला जाएगा, एक एक का नाम बुलाया जाएगा और उनका रिकॉर्ड बुक स्मरण पुस्तक खुली जाएगी। दूसरा पुस्तक है वो पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया गया है। वो पवित्र शास्त्र, असली पवित्र शास्त्र वहां पर खुला जाएगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमारे लॉ बुक है, कानून पुस्तक है। जैसे कि आज की अदालत में किसी का न्याय करना है तो लॉ बुक वहां पर है, लॉ बुक। ओके, कानून पुस्तक है, कानून पुस्तक के अनुसार हमारा न्याय करेगा। कानून में लिखा हुआ है क्या करना क्या नहीं करना। कानून का तुमने उल्लंघन किया, कानून पुस्तक इसलिए खुलता है। नंबर 1 कानून का पुस्तक। नंबर 2 तुम्हारा रिकॉर्ड बुक स्मरण पुस्तक है। नंबर 3 जीवन के पुस्तक करके एक और पुस्तक खुली गई, जीवन का पुस्तक। जीवन का पुस्तक यानी यू आर अ नेम रजिस्टर। तुम जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है उस समय तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखी जाती है, और जीवन का पुस्तक भी वहां पर खुली जाएगी। ओके, जीवन का पुस्तक वहां पर क्यों खोलते हैं? उससे से पता चलता है क्योंकि कुछ उद्धार पाए हुए लोग भी उस समय न्याय के लिए आए हैं। ओके, 1000 वर्ष के काल में कुछ लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। 1000 वर्ष के राज्य काल में, शांतिपूर्ण राज्य में कुछ अन्य जाति लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखी जाती है। इन पापियों के बीच में से उद्धार पाया हुआ लोगों को अलग करने के लिए उनका नाम लिखा गया, जीवन के पुस्तक भी खुली जाएगी। ओके, 3 पुस्तकें खुली जाएगी। एक कानून पुस्तक बाइबल, नंबर 2 स्मरण पुस्तक आपका रिकॉर्ड बुक, नंबर 3 आपका नेम रजिस्टर जीवन की पुस्तक। ये 3 पुस्तक खोलेंगे। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, तुम पापी है। पापी को उसके काम के अनुसार यानी न्याय दिया जाएगा। ओके, इस प्रकार का न्याय होगा। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, समय हो गया है, मैं इसका कंटिन्यूएशन अगले क्लास में करूंगा। केवल इतना ही आज आप समझेंगे। सो 1000 वर्ष के राज्यकाल के बाद, 1000 वर्ष के राज्यकाल के बाद सब मरे हुए अर्थात पापी जी उठेंगे और उनको एक अन्य ग्रह में श्वेत सिंहासन, व्हाइट थ्रोन रख करके उनका न्याय करेंगे। उस समय पृथ्वी यहां पर जलाई जाएगी। पृथ्वी का भी न्याय हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी और आकाश शैतान के द्वारा प्रदूषित हुआ है। इसका शुद्धिकरण हेतु इसको जला देंगे। यहां पर पृथ्वी जलती जाएगी। उस समय एक अन्य ग्रह में श्वेत सिंहासन रख करके इन पापियों का और 1000 वर्ष काल में यीशु को ग्रहण किया है उनका न्याय करके प्रतिफल देंगे। जो यीशु को ग्रहण किया उनको प्रतिफल दिया जाएगा, यीशु को ग्रहण नहीं किया पापी लोग हैं उनको न्याय किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। उनको दंड करके सीधा आग की झील में डाल दिया जाएगा। इस न्याय के बारे में और कौन कौन इस न्याय के लिए श्वेत सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे उसको आगे के वचनों में हमें पढ़ने को मिलता है। समय
पूरा होने के कारण मैं काम वर्ड समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि कुछ बात आपको समझ में आया। दिस इज द स्टडी ऑफ बुक ऑफ रेवलेशन, इसलिए हमें पूरा ध्यान देकर के पढ़ना है। ओके, प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप बार बार बाइबल पढ़िए, और आपको डाउट है तो अगले क्लास में आप पूछिए।